हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, जहाँ पे भी हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे कि हेलो एल्केन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखे कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। फिर हम लोग देखे कार्बन हैलोजन आबंध के आधार पे वर्गीकरण। अब आज हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है। हेलो एल्केन का नामकरण देखेंगे कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हेलो एल्केन का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का नामकरण। जब हम लोग नामकरण क्रम में देखते हैं तो जो नियम IUPAC में लगता है, जैसे पहले हम लोग नामकरण करते थे कक्षा 11 में, वही नियम इसमें लगेगा। बस इसमें क्या होगा कि चाहे जो एल्केन लेंगे उसके साथ में हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा, उसके साथ में हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। तो आइए हम लोग 2-4 नाम करके देखते हैं। अब पहला एग्जांपल हम लोग लिखें तो फिर अगर हम लोग लें तो हो गया CH3 CH2 और CH3 CH2 और Cl। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन समूह और वो क्या है कि क्लोरीन जिधर जुड़ा है, नंबरिंग हम लोग उधर से ही स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग उधर से ही या अंकन उधर से ही स्टार्ट करेंगे। और अंकन जो होता है वो कार्बन परमाणु का होता है, अंकन जो किया जाता है वो कार्बन परमाणु का किया जाता है। तो यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 कार्बन कितना है, 2 कार्बन। और यहाँ पे क्या जुड़ा है, पहले नंबर पे जुड़ा है हाइड्रोजन, वो कौन सा है, क्लोरीन। अब इसको कह सकते हैं क्लोरो और 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन। अब इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोएथेन। या कर सकते हैं इसे 1 क्लोरोएथेन, क्योंकि चाहे इधर जोड़ेंगे क्लोरीन और चाहे इधर जोड़ेंगे वो पहले ही पोजीशन पे आएगा, इसलिए क्लोरोएथेन लिख देंगे या 1 क्लोरोएथेन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही माना जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग 4-6 और देखते हैं और उसका नाम लिखने प्रयास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक और ले लें हम लोग CH3 CH2 CH Cl CH2 CH। दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा। अब नामकरण उस तरफ से करेंगे जिधर से हाइड्रोजन समूह नजदीक आएगा, क्योंकि प्रतिस्थापित यही हो गया और यहाँ पे क्रियात्मक समूह है, तो जहां पे क्रियात्मक समूह नजदीक आएगा हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे। तो अगर देखें इधर से करेंगे तब भी 3 नंबर पे आएगा और इधर से करेंगे तब भी 3 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तीसरे नंबर पे क्लोरो जुड़ा है, इसलिए सबसे पहले जहां पे प्रतिस्थापित समूह जुड़ता है, किस स्थान पे जुड़ा है, किस पोजीशन पे जुड़ा है, उस पोजीशन का नाम
तो किस पोजीशन पे जुड़ा है? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हो गया। अब क्या जुड़ा है? तो Cl, Cl को क्या कहते हैं? क्लोरो, क्लोरो। और कितना कार्बन है? जब ये हो गया, पूर्व लग्न हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि कितना कार्बन है, उसके लिए मूल शब्द क्या होता है? तो 5 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है पेंट। और सब देखेंगे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या हो गया? एन। तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। अब एक हम लोग और करें, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे IUPAC का पुराना नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा? कि यहाँ पे क्रियात्मक समूह भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया, क्रियात्मक समूह भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा। लेकिन एक चीज दिमाग में रहे कि जब कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड श्रृंखला में आ जाता है तो डबल बॉन्ड को प्रायिकता दी जाती है। यानी नंबरिंग तब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आता है, और केवल ट्रिपल बॉन्ड है तो उधर से नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे कि इधर से क्रियात्मक समूह भी लगा है और पहले नंबर पे आ भी रहा है, तो 1 नंबर 2 नंबर। अब पहले पे क्या लगा है? क्लोरो, तो लिख देंगे क्या? क्लोरो, क्लोरो। और 2 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है एथ, और डबल बॉन्ड के लिए हो गया इन, तो इसका नाम हो गया क्लोरो एथीन, क्लोरो एथीन। क्लोरोएथीन होगी। अब हम लोग एक और देखेंगे, एक और देखेंगे। कुछ इस प्रकार से लिखा होता है एनसीईआरटी में, जब हम लोग देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा देखते हैं CH3 का होल थ्राइस C और Br, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस C और Br। अगर इस प्रकार से लिखा है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहेंगे? देखिए कि ये इसका मतलब क्या है कि CH3 समूह है, CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? CH3 को कहते हैं हम लोग मेथिल समूह, या CH3 मेथिल समूह है। लेकिन अब ब्रैकेट के बाहर कोई, जैसे एक ब्रैकेट लगाएं और इसके लिख दें और यहां लिख दें 2, तो यहां मतलब कि 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है, यानी 2 का गुणा कितनी बार होगा? 2 का हो। अब यहां पे देखें CH3 कितनी बार लिखा है? तो कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है। अब किस, क्योंकि कार्बन अकेलौता है और इसके इस साइड में Br लगा है, इस साइड में CH3 3 समूह जुड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे कि इस, ये कार्बन लिखे और इससे क्या 3 CH3 जुड़ा हुआ, यानी CH3 हो गया, एक CH3 यहां और कर दें हम लोग और एक CH3 यहां। हाइड्रोजन, ये चीज देखेंगे हम यहां लिख दिए हैं H, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के बगल में होता है, क्योंकि डायरेक्टली जो जुड़ा होता है हमारा वो कार्बन कार्बन जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें, अब ये 3 हो गया, 3 समूह था, 3 जुड़ गया। अब ये कार्बन हो गया, ये कार्बन 3 बार से जुड़ा है, और इधर क्या जुड़ा है? Br। ये भी एक क्या है हमारा? हेलो एल्केन, ये हमारा हेलो एल्केन। अब इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? अब देखेंगे कि नंबरिंग उधर से 2, इसमें 2 नियम लगेगा यूपीएससी का। अब एक देखेंगे तो देखेंगे कि नंबरिंग उधर से जिधर से हाइड्रोजन समूह नजदीक आए, जिधर से हाइड्रोजन समूह नजदीक आए। अब अगर हम यहां से करेंगे, यहां से करेंगे तो यहां से देखेंगे 1 नंबर, और फिर या तो ऊपर जाएंगे तो 2 नंबर, या इधर जाएंगे तो नंबर, इधर जाएंगे तो नंबर, तो 2 ही नंबर तक होगा। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में कर रहे थे तो वहां पे देखे थे कि चयन यानी श्रृंखला चयन, चाहे
टेढ़ी हो या सीधी हो, चेन जो होनी चाहिए वो लंबी होनी चाहिए। तो चेन जब हम लोग लंबी श्रृंखला बारे में देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर, 2 नंबर यानी चेन हो गई छोटी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेन लंबी करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चाहे इधर से कर दें चाहे इधर से कर दें, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। अब चेन बड़ा हो गया। अब यहाँ पे कितना कार्बन आ गया, भाग लिया श्रृंखला में 3 कार्बन और एक हमारा क्रियात्मक समूह के रूप में छोड़ गया और मेन तो हमारा बी आर ही है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 2 हो छूट रहा है, 1 और 2 छूटा है, बी आर और सी एच थ्री। और जो जानते हैं जो श्रृंखला में जो छूट जाता है, नंबरिंग में भाग नहीं लेता है, वो पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। जो नंबरिंग में भाग नहीं लेता है, छूट जाता है, वो पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2 पे 2 पूर्व लग्न लगा हुआ है, एक बी आर लगा है हाइड्रोजन समूह, एक लिखा हुआ है CH3 मेथिल समूह। तो अब 2-2 लग गया। अब क्या करेंगे, और जब 2-2 लग गया तो अब हम लोग देखेंगे थे कि एक नियम पढ़े थे क्या, कि यदि 2 समान, यदि 2 क्रियात्मक समूह लगे हों तो नाम लिखते समय अंग्रेजी के वर्णमाला, नाम लिखते समय अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमानुसार लिखते हैं। यदि 2 क्रियात्मक समूह लगे हो तो नाम लिखते समय अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमानुसार लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो CH3 को अगर देखेंगे तो CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल, मेथिल कहते हैं। और Br को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोमो। Br को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं। अब देखें तो अंग्रेजी के वर्णमाला में देखेंगे तो बी पहले आता है, यम बाद में आता है। तो जब नाम लिखेंगे तो बी पहले लिखेंगे, यम बाद में लिखेंगे। अब किस स्थान पे लिखा है, वो वाला स्थान, यानी दूसरे नंबर पे क्या लगा है, तो ब्रोमो लगा है, तो यानी 2 ब्रोमो। अब फिर देखेंगे दूसरे नंबर पे ही क्या लगा है, मेथिल, 2 मेथिल। अब कितना कार्बन है, अमूल शब्द ये लिख गया। अब क्या बचा, मूल शब्द बचा 1 2 3, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है हेन। तो इसका क्या नाम हो गया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अब हमें यह पता चला कि अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो हम इस श्रृंखला को खोल करके, ओपन कर करके, और उसके बाद में फिर IUPAC का नियम लगा के इसका नामकरण करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। आशा करता हूं कि ये सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तो इतना करिए आप लोग। टू ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ये नहीं दिख रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये वाला नहीं दिख रहा है, तो इसे ऊपर लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया, इसका नाम ऊपर लिख दे रहे हैं। इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अब कुछ IUPAC नाम हम दे रहे हैं, वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा करके, तो आशा करता हूं हो जाएगा। ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा हूं। जितना ज्यादा आप लोग देखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के समझ में आएगा।
तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भारतीय केमिस्ट्री क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही हम नया नया क्लास लाते रहेंगे, एकदम शुरुआत से लेकर के अंत तक ले चलेंगे। जैसे इस प्रकार इस तरीके से यहाँ चल रहा है हेलो एल्केन। जब हेलो एल्केन चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम चालू करेंगे विलेन। ऐसे करके 1 बाय 1 करके हम लोग पूरा कवर करेंगे। अब हम लोग देखें 2-4 दे रहे हैं, वो आप लोग करेंगे 1 2 3 और 4। एक दे रहे हैं CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 CH2 और Cl, एक ये हो गया। दूसरा दे रहे हैं CH3 CH2 CH Cl CH2 और CH3। एक और दे रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। एक और दे रहे हैं CH2 CH3 CH2 CH Br CH2 और CH। अब ये 4 है, इसका IUPAC नाम आप लोगों को करना है, तो आज यहीं पे रहने दे रहे हैं। अब कुछ और यौगिक है जिनका नामकरण हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, यानी कल दूसरे लेक्चर में हम लोग करेंगे। और जब नामकरण हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन का भौतिक गुण देखेंगे, भौतिक गुण के बाद देखेंगे उनका रासायनिक गुण क्या होता है। फिर रासायनिक गुण हो जाएगा, उसके बाद में हम देखेंगे उपयोग क्या होता है। जब ये हो जाएगा तो हम लोग उसमें जो नियम रिएक्शन होते हैं जो एग्जाम के जरिए महत्वपूर्ण है, जो हर साल पूछे जाते हैं, वो करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हेलोएरीन क्या होता है, वो कैसे बनाया जाता है, उनका नामकरण कैसे किया जाता है। ये इतनी चीजें जब हम लोग देख लेंगे, फिर उसमें DDT है वो भी देखेंगे और इस तरीके से पूरा चैप्टर कवर करेंगे। फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब जाके ये चैप्टर समाप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जहां ना समझ में आए वहां दोबारा पॉज करके बैठ करके दोबारा अपना देखिए, समझिए, समझ में आएगा। जहां नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज यहीं पे रहने दे रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-4 और करेंगे, उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पे रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।